नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से स्ट्रेस को लेके कुछ और बात करना चाहता हूँ। कल हमने बात की थी कि कैसे स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। वैसे ही ज्यादा स्ट्रेस से गैस्ट्राइटिस और फिर गैस्ट्रिक अल्सर होने की चांस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बहुत बढ़ा देता है। जो गैस्ट्रिक एसिड होती है, जो स्टमक में एसिड नॉर्मली बनती है, उसके सिक्रीशन को बहुत बढ़ा देता है। और हमारे स्टमक का जो म्यूकोजा है, जो इनर लाइनिंग होता है, उसे भी बहुत कमजोर कर देता है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने से एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस बनता है बॉडी में, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, वो कम हो जाता है। और वो जरूरत होता है म्यूकोजा को मेंटेन रखने के लिए, जो लाइनिंग है स्टमक का। तो उसके कम हो जाने से वो लाइनिंग कमजोर हो जाती है और फिर एसिड के वजह से वो इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें अल्सरेशन पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार स्ट्रेस एक रिलेशन है स्ट्रेस का गैस्ट्रिक अल्सर के साथ। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस को बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। बल्कि आसान नहीं होता है स्ट्रेस कंट्रोल करना, बट जो बेसिक्स है, जो बेसिक नीड्स है, उसे हम एक स्टेप लेना चाहिए। हमें ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने कल भी कहा, उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। एक टाइम टेबल में लाना चाहिए उसे, कि मॉर्निंग हम उठ के एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें या फिर कोई म्यूजिक ही सुन लें। थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालने पे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। तो ये एफर्ट हमें लेना बहुत जरूरी है। तो आज यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हाउ स्ट्रेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू लॉट्स ऑफ इलनेस। और स्ट्रेस क्या करती है बॉडी में, और भी बहुत सारे बीमारियों को पैदा कर देता है। तो इसीलिए हमें उससे फाइट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रीदिंग वाली बात मैंने कही है, तो आप लोग जरा इंपॉर्टेंस दें इसको। इट विल बी बेनिफिशियल। थैंक यू।